क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। क्रिकेट याद रखता है। वो याद रखता है घमंड को, वो याद रखता है जश्न को, और वो याद रखता है उन लम्हों को जहां इंसान जीत के बाद खुद को खेल से बड़ा समझ बैठता है। साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम। ट्रॉफी हाथ में थी, दुनिया कदमों में थी और जश्न चरम पर था। लेकिन उसी जश्न में एक तस्वीर सामने आई। मिच मार्श, वर्ल्ड कप ट्रॉफी और उस ट्रॉफी पर रखा हुआ पैर। उस वक्त किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, किसी ने इसे बस मस्ती कहा, किसी ने कहा चैंपियन है, जीत का हक है। लेकिन क्रिकेट इन बातों को भूलता नहीं। आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो ये सवाल सिर्फ यही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हार क्यों रही है। सवाल ये है, ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरह टूटी कैसे। मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स। आज की ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, ये कहानी है एक चैंपियन के धीरे धीरे चोकर बन जाने की। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2023 के उस पल से जब ट्रॉफी पर पैर रखा गया और किस्मत ने अपना हिसाब लिखना शुरू किया। 2023 के बाद जब ऑस्ट्रेलिया नीचे उतरने लगी। ऑस्ट्रेलिया का नाम क्रिकेट में डर का दूसरा नाम रहा है। ये वो टीम है जो बड़े मैच से पहले सिर्फ मैदान में नहीं उतरती थी, बल्कि विरोधी के दिमाग में डेरा डाल देती थी। 1999, 2003, 2007, लगातार 3 वर्ल्ड कप, फिर 2015, फिर 2023। ऑस्ट्रेलिया को कभी नेट रन रेट नहीं देखना पड़ा, कभी अगर मगर नहीं सोचना पड़ा। लेकिन 2023 के बाद कुछ बदल गया। 2023 वर्ल्ड कप, जीत जिसने टीम को बदल दिया। 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने अंदाज में नहीं जीता। ये जीत अनुभव, मेंटल स्ट्रेंथ और बड़े मौकों पर शांत रहने की जीत थी। लेकिन यहीं से एक खतरनाक चीज पैदा हुई, अहंकार। ट्रॉफी जीतने के बाद टीम का रवैया बदला, बॉडी लैंग्वेज बदली, मैदान पर सीरियसनेस कम हुई और वो तस्वीर, ट्रॉफी पर पैर, उसी माइंडसेट की झलक थी। क्रिकेट में ये बातें किताबों में नहीं लिखी जाती, लेकिन खिलाड़ी जानते हैं, खेल का सम्मान नहीं किया तो खेल वापस जवाब देता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप, पहली दरार। 2024 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वार्निंग होना चाहिए था, लेकिन टीम ने इसे बैड फेस कहकर टाल दिया। सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए सिर्फ हार नहीं थी, यह संकेत था कि टीम अब मेंटली उतनी मजबूत नहीं रही। मैचों में देखा गया, दबाव आते ही विकेट गिरना, बड़े खिलाड़ियों का गायब हो जाना और मैदान पर चिड़चिड़ापन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इन संकेतों को नजरअंदाज किया। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, भारत के सामने टूटना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, सामने भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हमेशा अलग अंदाज में खेलती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी लेकिन डर के साथ। बैटिंग में जल्दबाजी, गेंदबाजी में प्लान की कमी और फील्डिंग में ढील। भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता, उसने ऑस्ट्रेलिया को मेंटली हरा दिया। यहीं से ऑस्ट्रेलिया की अजय टीम वाली छवि दरकने लगी। 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल, चोकर से हार और फिर आया वो पल जो इतिहास में सबसे ज्यादा चुभने वाला था। साउथ अफ्रीका, जिसे दशकों तक चोकर कहा गया, उसी साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल में हरा दिया। ये हार ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी की हार नहीं थी, ये पहचान की हार थी। जिस टीम को बड़े मैच में कोई हरा नहीं पाता था, वो अब खुद दबाव में बिखर रही थी। 2026 20 वर्ल्ड कप, सबसे खराब स्थिति। अब हम 2026 में हैं और पहली बार ऑस्ट्रेलिया अपने प्रदर्शन से नहीं, दूसरी टीमों के रिजल्ट से जिंदा है। अगर ये टीम हार जाए, अगर नेट रन रेट बिगड़ जाए, तो शायद ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ पाए। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कभी किसी के भरोसे नहीं रहती थी। अब कहानी बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, मैच से पहले की सोच। कागज पर यह मुकाबला अब भी ऑस्ट्रेलिया का था। स्टार बल्लेबाज, IPL में करोड़ों के खिलाड़ी, अनुभव से भरी टीम। दूसरी तरफ श्रीलंका, एक डिसिप्लिन्ड, कम बोलने वाली, अंडररेटेड टीम। लेकिन क्रिकेट नामों से नहीं खेला जाता। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत, सब कुछ कंट्रोल में मैच शुरू हुआ। मिच मार्श, ट्रेविस हेड, पहले ओवर से ही इरादा साफ था, आज रन बरसेंगे। पहले 8 ओवर में 100 रन बिना विकेट, 9 ओवर में 105 रन। कमेंट्री बॉक्स में एक ही आवाज, ये मैच तो खत्म है।
ऐसा लग रहा था कि 240 से 250 रन आसानी से बन जाएंगे। श्रीलंका दबाव में थी, लेकिन पैनिक में नहीं। 11वां ओवर और सब खत्म, और यहीं से मैच पलट गया। जो हुआ वो सिर्फ कोलैप्स नहीं था, वो था मेंटल ब्रेकडाउन। अगले 11 ओवर में 80 रन के अंदर 10 विकेट, एक एक करके पूरी टीम बिखर गई। ध्यान देने वाली बात यह थी, श्रीलंका के 2 मुख्य गेंदबाज इस मैच में मौजूद ही नहीं थे। फिर भी ऑस्ट्रेलिया टिक नहीं पाई। यहीं पर यह साफ हो गया था कि यह टीम अब पहले जैसी नहीं रही। जहां श्रीलंका उठा और ऑस्ट्रेलिया बिखर गई। मैच की दूसरी पारी शुरू होती है। स्कोरबोर्ड पर लिखा है 184 रन। टी20 क्रिकेट में ये कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन ये रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसे सालों तक मैच खत्म करने वाली मशीन कहा गया। लेकिन इस दिन श्रीलंका के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पैनिक नहीं। बस एक चीज साफ थी, योजना। श्रीलंका की सोच, रन नहीं, मैच चाहिए। श्रीलंका जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उनका बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अलग था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में शुरुआत में एग्रेशन था, लेकिन पेशेंस नहीं। श्रीलंका की बल्लेबाजी में शुरुआत से ही क्लैरिटी थी। उन्हें पता था पावर प्ले में मैच खत्म नहीं करना, विकेट हाथ में रखना और दबाव ऑस्ट्रेलिया पर डालना। यहीं से कहानी बदलने लगी। पथुम निशंका, एक नाम जो इतिहास बन गया। टी20 क्रिकेट में शतक लगाना आसान नहीं होता, और जब सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो ये और मुश्किल हो जाता है। लेकिन पथुम निशंका इस दिन सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो एक संदेश थे। पहली कुछ गेंदों में उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया। स्ट्राइक रोटेट की, फील्ड देखी, गेंदबाजों को पढ़ा, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की पहली गलती हुई। उन्होंने निशंका को सेटल होने दिया। क्लास बनाम पावर। निशंका की बल्लेबाजी पावर पर नहीं, टाइमिंग पर टिकी हुई थी। ऑफसाइड में गैप खोजकर शॉट मिड विकेट पर बैठकर खेले गए स्ट्रोक और बॉल को हिट नहीं, गाइड करना, ये बल्लेबाजी आज के टी20 क्रिकेट में कम देखने को मिलती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ऑर्डिनरी दिखने लगे। कुशल मेंडिस, दबाव में भरोसेमंद साथी। दूसरे छोर पर कुशल मेंडिस थे। वो फ्लैशी नहीं थे, वो हेडलाइन नहीं थे, लेकिन वो लगातार रन बना रहे थे। उनका रोल साफ था, निशंका को स्ट्राइक देना, विकेट नहीं गंवाना और रन गति बनाए रखना, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। यहीं से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पर दबाव बढ़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी, प्लान के बिना प्लान। ऑस्ट्रेलिया के पास नाम बड़े थे, लेकिन मैदान पर कोई साफ रणनीति नहीं दिखी, कोई कंसिस्टेंट लेंथ नहीं, कोई क्लियर फील्डिंग ट्रैप नहीं और कोई पेशेंस नहीं। एक ओवर शॉर्ट गेंद, अगले ओवर फुल टॉस, एक ओवर स्लोअर, अगले ओवर पेस ऑन। ये वही ऑस्ट्रेलिया नहीं थी जो बल्लेबाज को धीरे धीरे जाल में फंसाती थी। पहला बड़ा मोमेंट, जब मैच ऑस्ट्रेलिया से फिसला। जब निशंका 50 रनों के पार पहुंचे, तभी ये साफ हो गया था, ये मैच आसान नहीं रहने वाला। ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स अब रिएक्ट कर रहे थे, प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे। हर चौका ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी और गिरा रहा था। हर छक्का श्रीलंका का आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ा रहा था। शतक का पल, सिर्फ रन नहीं, बयान 52 गेंदों में 100 रन। ये सिर्फ शतक नहीं था, ये बयान था, हम अंडरडॉग नहीं हैं। 2010 के बाद पहली बार किसी श्रीलंकन बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप में शतक लगाया। इतने सालों में कई बड़े नाम आए, लेकिन ये काम प्रथम निशंका ने किया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया, नाम बड़े, असर छोटा। अब जरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर नजर डालिए। टीम डेविड, टी20 वर्ल्ड कप में लगातार मौके मिले, लेकिन इंपैक्ट लगभग शून्य। कैमरन ग्रीन, क्रोनो में खरीदे गए, लेकिन बड़े मैचों में गायब। मैक्सवेल स्टॉइनिस, कभी कभार चमक, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। एक टीम जो कभी डेप्थ के लिए जानी जाती थी, अब 2 बल्लेबाजों पर टिक कर रह गई। 104 रन की पार्टनरशिप, और फिर सन्नाटा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े। इसके बाद जो हुआ वो कोलैप्स नहीं, क्रैश था। एक विकेट गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं थी, ये मेंटल ब्लॉक था। श्रीलंका की गेंदबाजी, अनुशासन की जीत। श्रीलंका के गेंदबाज तेज नहीं थे, लेकिन सटीक थे। चमीरा ने सही समय पर विकेट निकाले, तीक्ष्णा ने रंग गति रोकी, वेला लागे और हेमंथा ने दबाव बनाया। और सबसे बड़ी बात,
श्रीलंका के 2 मुख्य गेंदबाज पूरे मैच में उपलब्ध ही नहीं थे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया 200 रनों तक भी नहीं पहुंची। जयसूर्या फैक्टर, सोच का बदलाव। जब से सनथ जयसूर्या इस टीम के साथ जुड़े हैं, श्रीलंका की सोच बदली है। अब वो हार से डरते नहीं, बड़े नामों से घबराते नहीं और मैच को लंबा खेलते हैं। ये वही सोच है जो कभी ऑस्ट्रेलिया की पहचान थी। क्वालिफिकेशन, एक ऊपर एक नीचे। इस जीत के साथ श्रीलंका ने ओमान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया और ऑस्ट्रेलिया अब वो अपने अगले मैच से ज्यादा दूसरी टीमों के रिजल्ट्स देख रही है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कभी ग्रुप स्टेज से बाहर होना कल्पना भी नहीं करती थी। इतिहास का सवाल, आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में इतनी बुरी हालत में कब थी? जिन्होंने क्रिकेट देखना 2000 के बाद शुरू किया, उनके लिए ये लगभग अनहर्ड है और यही बात इस हार को इतना बड़ा बना देती है। चैंपियन से चोकर, क्या ऑस्ट्रेलिया वाकई चोकर बन रही है या ये सिर्फ एक बुरा दौर है? लेकिन जब बड़े मैचों में हार, दबाव में कोलैप्स और दूसरों पर निर्भरता लगातार दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। श्रीलंका को कम मत आंको। इस कहानी का एक अहम हिस्सा श्रीलंका भी है। ये टीम शांत है, अनुशासित है और हंग्री है। वो टीम नहीं जो सिर्फ मैच जीतना चाहती है, वो टीम है जो रिस्पेक्ट वापस चाहती है। ये मैच सिर्फ एक जीत हार नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी थी और श्रीलंका के पुनर्जन्म की। एक तरफ घमंड टूटा, दूसरी तरफ भूख दिखी और क्रिकेट हमेशा भूख वालों के साथ होता। क्रिकेट हमें बार बार एक ही सबक सिखाता है, कोई भी टीम खेल से बड़ी नहीं होती। ट्रॉफियां जीतना बड़ी बात है, लेकिन विनम्र रहना उससे भी बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया जैसी महान टीम जब घमंड में थोड़ी सी भी चूक करती है तो क्रिकेट उसे भी वही याद दिलाता है जो हर किसी को दिलाता है, सम्मान पहले, जीत बाद में। और दूसरी तरफ श्रीलंका जैसी टीम जिसे सालों तक अंडररेट किया गया, जिसे बार बार लिखा पढ़ी से बाहर रखा गया, वो आज मेहनत, अनुशासन और सही सोच के साथ दुनिया को जवाब दे रही है। ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये कहानी थी घमंड के टूटने की, भूख के जीतने की और क्रिकेट के असली चेहरे की। आज अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरों के रिजल्ट पर निर्भर है तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं है, ये एक चेतावनी है। और अगर श्रीलंका बिना शोर किए इतिहास लिख रही है तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये एक संदेश है। मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स। अगर आपको ऐसी डीप क्रिकेट स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एनालिसिस और खेल के पीछे की असली सच्चाई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां क्रिकेट सिर्फ खबर नहीं होती, यहां क्रिकेट को समझा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।